नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बढ़ते अपराध के साथ नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार झारखंड के कई इलाकों में नक्सली सक्रिय रहते हैं और तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। प्रशासन लगातार इनकी तलाश में रहते हैं और इसी कड़ी में इन दिनों कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन अब खुफिया एजेंसीज भी इनके पीछे पड़ी है। कहा जा रहा है कि 5 बड़े नक्सलियों पर खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये नक्सली पकड़े जाते हैं तो बहुत बड़ा गिरोह जो है वो बिखर जाएगा। भाकपा माओवादी में ये जो नक्सली है वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो रास्ता प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और एजेंसीज के लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे गुट में बड़ा बिखराव आ सकता है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि किन किन नक्सलियों की तलाश में जुटी हुई है खुफिया एजेंसीज और हाल ही में जो गिरफ्तारी हुई है उससे संबंधित भी जानकारी आपको देते हैं। शीर्ष नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों की निगाहें अब बिहार झारखंड में सक्रिय भाकपा माओवादी के दूसरे बड़े नेताओं पर है। संगठन में पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी सदस्यों की हैसियत रखने के साथ अन्य महत्वपूर्ण ओहदों को संभाल रहे इन नक्सलियों की गिरफ्तारी पर फोकस बढ़ा दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बल भी इन नेताओं की सरगर्मी से तलाश में लगे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी से पूरा गिरोह जो है वो बिखर सकता है। खुफिया एजेंसियां बिहार झारखंड में सक्रिय कुछ खास नक्सली नेताओं की तलाश में जुटी है। ये पकड़े गए तो नक्सलियों का बिखरना तय माना जा रहा है। इसमें पहला नाम प्रमोद मिश्रा उर्फ वन बिहारी उर्फ सोहन का है। नक्सलियों के मध्य जोन को संभाल रहे प्रमोद मिश्रा संगठन को फिर से सक्रिय करने में लगा है। इसके साथ ही एक बड़ा नाम मिसिर बेसरा उर्फ सुनील मर्ल उर्फ भास्कर का है। झारखंड के सारंडा इलाके में सक्रिय सुनीमर्ल भाकपा माओवादी संगठन में अहम जिम्मेदारी संभालता है। सरायकेला और खरसावा में सक्रिय पतिराम मांझी उर्फ अनल उर्फ तूफान भी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। इसकी कड़ी में चौथा नाम प्रयाग मांझी उर्फ विवेक का है। पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी में इसका बड़ा प्रभाव है। संगठन में इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये पोलित ब्यूरो या फिर सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। अब बात करते हैं कि किनकी मुश्किलें बढ़ी है। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य संदीप यादव भले ही माओवादियों के पोलित ब्यूरो या फिर सेंट्रल कमेटी में नहीं है, पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। 2 दशक से अधिक समय से सक्रिय संदीप चकरबंधा के इलाके में रहता आया है, पर हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बाद उसकी भी मुश्किलें बढ़ गई है। सुरक्षित ठिकाना नहीं होने के चलते उसे भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है और हाल में पिछले महीने में माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। इसके 4 बड़े नेता पकड़े गए और एक की मुठभेड़ में मौत भी हो गई। मिथिलेश महतो उर्फ भिखारी और इसके बाद विजय आर्या जैसे शीर्ष नेता बिहार में पकड़े गए हैं। दोनों ही भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। इससे पहले झारखंड में पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस और गुवाहाटी में कंचन दा की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी सदस्य मिलिंद तेलतुबड़े मारा गया था। तो अब खुफिया एजेंसियों की जो नजरें हैं वो सिर्फ 5 नक्सलियों पर टिकी हुई है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये 5 नक्सली पकड़े जाते हैं तो पूरे गुट में, पूरे संगठन में एक बहुत बड़ा बिखराव देखा जा सकता है। जो संगठन है वो बिखर जाएगा, क्योंकि ये 5 पूरे संगठन को अलग अलग जगहों से, अलग अलग ओहदों से कंट्रोल करते हैं और सभी को जोड़ कर रखते हैं। अब देखना होगा कि खुफिया एजेंसियों की तलाश कब तक समाप्त होती है और ये 5 कब पकड़े जाते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।